हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कूल परीक्षा। आज के इस वीडियो में हम कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे जो लास्ट मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन करवाया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन पे जो हमने डिस्कशन करा था और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए थे उसमें। तो आज उसी से रिलेटेड मैं कुछ एमसीक्यूज लेके आया हूँ। ज़्यादा मतलब बेसिक एमसीक्यूज है, जिससे क्या जो चैप्टर हमने पढ़ा है या जो टॉपिक हमने पढ़ा है वो क्या रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, ये हर एक टॉपिक के बाद मैं एक एक एमसीक्यूज ले आऊँगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगिन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई या कब आरंभ हुआ। ठीक है, इसका आंसर तो सभी को पता होगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन हमारा कब स्टार्ट हुआ था, कौन से ईयर में? 1789। ओके, 1789। और अगर डेट पूछे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन किस दिन से स्टार्ट हुआ था, किस दिन से इसकी शुरुआत मानी जाती है, तो 14 जुलाई। ठीक है, 14 जुलाई से इसके स्टार्टिंग डेट माना जाता है। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन जो बास्टिल फोर्ट था, ठीक है, बास्टिल फोर्ट, वहाँ के लोगों द्वारा बास्टिल फोर्ट को ढहा दिया गया था या उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। ठीक है, जिसके लिए हम बास्टिल डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। कौन से दिन? 14 जुलाई। ठीक है, तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वॉज ए मेजर कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति की मेजर कॉजेज क्या क्या कौन से थे? ठीक है, जो सबसे मेजर कॉजेस हमारा है क्या था? द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, ना, रॉन्ग आंसर। द 100 ईयर वॉर, नो, ये भी नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या है? द फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ द फ्रेंच गवर्नमेंट। ओके, तो डी इज़ द राइट आंसर। जैसे ऑलरेडी हमको पता है कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत ही इससे हुई थी कि जो किंग था उसका जो फ्रांस जो सरकार थी, यानी लुई 16 जो किंग थे, उनके खजाने क्या खाली हो चुके थे, जिसके लिए क्या वो टैक्सेस बढ़ाने के लिए लोगों पे ज़्यादा दबाव बना रहे थे, और जिस वजह से क्या रेवोल्यूशन हुआ था। ओके, तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द हाईएस्ट स्टेट इन द। अच्छा, सिंपल सा क्वेश्चन इसमें यही पूछ रखा है कि हाईएस्ट इन द मतलब हायरार्की में कौन सबसे ऊपर था। ठीक है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो फ्रेंच जो सोसाइटी थी वो 3 पार्ट में डिवाइड थी। ठीक है, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड पीजेंट, जो थर्ड स्टेट के लोग थे, यानी फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। जो सबसे ऊपर कौन से लोग आते थे? सबसे ऊपर हमारे आते थे क्लर्जी, जिसका मतलब क्या है? जो पादरी वर्ग थे। ठीक है, पादरी वर्ग, यानी बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच इवेंट सिंबलाइज द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन या फ्रेंच रेवोल्यूशन। टाइपिंग मिस्टेक की वजह से रह गया। ठीक है, विच ऑफ द इवेंट इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन। हम कौन से इवेंट से मानते हैं? अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में इसको एक्सप्लेन करा था। तो हमारा राइट आंसर क्या, कौन बताएगा? फर्स्ट है हमारा टेनिस कोर्ट, नो। उसके बाद द स्टॉर्म ऑफ द बास्टिल। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या है? बी, यानी बास्टिल का तूफान। जब बास्टिल डे के रूप में जिसको सेलिब्रेट किया जाता है, यानी जब बास्टिल का जो फोर्ट था उसको गिरा दिया गया था। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट वाज द मेन गोल ऑफ द जैकोबिन ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के समय जैकोबिन का क्या रोल था? जैकोबिन क्लब का क्या रोल था? मोनार्की को हटा के मोनार्की हायरार्की को हटा के एक तरह से रिपब्लिक लाना। ठीक है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो जैकोबिन क्लब का लीडर कौन था? मैक्सिमिलियस रोबेस्पियर। वो क्या करता था? जो भी रिपब्लिक के खिलाफ बोलता था उनको गिलोटिन कर देता था, यानी उनका गला काट दिया जाता था। गिलोटिन एक मशीन का नाम था। जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा प्लीज़ पहले जाके लेक्चर देख लेना, उसके बाद यू कैन सॉल्व इजीली क्वेश्चंस। ओके, तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? द एबोलिश द मोनार्की एंड द एस्टैब्लिश ए रिपब्लिक। ठीक है, तो बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जैकोबिन का मुख्य लक्ष्य क्या था? राजतंत्र को समाप्त करना और गणतंत्र की स्थापना करना। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
हु वाज द लीडर ऑफ द, ये तो सेम क्वेश्चन है कि लास्ट जो हमने क्वेश्चन कराया अभी, ठीक है, 5th क्वेश्चन जो करा है उसी से रिलेटेड है। हु वाज द लीडर ऑफ द कमेटी ऑफ द पब्लिक सेफ्टी ड्यूरिंग द रीजन ऑफ टेरर। ठीक है, हिंदी में अगर क्वेश्चन पढ़ना है तो मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। आतंक के शासनकाल के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा समिति के नेता कौन थे? सबसे सिंपल क्वेश्चन है, कौन थे नेता? मैक्सिमिलियस रोबोस्पियर। तो हमारा राइट आंसर क्या है? आंसर ए, ठीक है, रोबोस्पियर। क्योंकि जो पब्लिक सेफ्टी एक तरह से ये ग्रुप, एक तरह से ये कमेटी थी जो क्या करती थी, कंट्रोल रखती थी सारी चीज़ें में, नियम कानून बनाए रखने में, ठीक है। और इसके हेड कौन थे? मैक्सिमिलियस रोबोस्पियर। तो इसी के कारण इनको बहुत ज़्यादा पावर मिल गई थी, जिसके वजह से क्या है, जो भी रिपब्लिक के खिलाफ बोलता था उनको ये गिलोटिन करवा देते थे। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप वॉज नॉट टारगेट ऑफ द रीजन ऑफ टेरर? रीजन ऑफ टेरर में कौन से ग्रुप को टारगेट नहीं किया गया था? नोवेलिटी, इनको किया गया था टारगेट, तो ये नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद द ब्रुजवास, इनको भी किया गया था। उसके बाद इनको भी किया गया था क्लर्जी, इनके तो चर्चेस को तो बंद ही कर दिया गया था, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? पीजेंट, क्योंकि ये गरीब लोगों ने मिलकर ये सोसाइटी बनाई थी। जो जैकोबिन क्लब था ये गरीबों के लिए ये क्लब बनाया गया था, ठीक है। तो जो ये पीजेंट लोगों के खिलाफ नहीं थे, लेकिन इनडायरेक्टली ये इन्होंने इनका भी नुकसान करा था, क्योंकि इन्होंने जो फसल था उस पर क्या करा था, एक हाईएस्ट सेलिंग एक कैप लगा दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ए मेजर इवेंट दैट occurred the terror during the region of terror? ओके, इसका राइट आंसर क्या है हमारा? द एग्जीक्यूशन ऑफ द मैरी एंटोनियट, द एग्जीक्यूशन ऑफ द रोबोस्पियर, द राइज ऑफ द नेपोलियन बोनापार्ट, या द फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल कन्वेंशन। वैसे इसके दो आंसर हो सकते हैं, बट इसका नेशनल कन्वेंशन इज द, कहाँ गया, बी इज द राइट आंसर। ओके, सॉरी, डी। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेचर ऑफ द फ्रेंच गवर्नमेंट दैट रिप्लेस्ड द मोनार्की ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन? ओके, यानी सिंपल सा यही पूछ रखा है, क्रांति के दौरान राजशाही की जगह लेने वाली फ्रांसीसी सरकार का क्या नाम था? ठीक है, जिसने क्या, जो मोनार्की को हटा के जिसने फ्रांसीसी, यानी जिन्होंने अपनी सरकार बनाई थी, एक तरह से रिपब्लिक पूरी तरह से रिपब्लिक नहीं कहेंगे, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था उस टाइम, ठीक है। तो उसके लिए क्या बनाया गया था? द नेशनल असेंबली, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? बी, ए इज द राइट आंसर, ठीक है, द नेशनल असेंबली। उसके बाद नेक्स्ट, हु वॉज द किंग ऑफ द फ्रेंच ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन? सबसे सिंपल क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16। और ये कब से कब तक थे? ये कब बने थे? 1774 में बने थे, ठीक है। और कब तक थे? 1792। ये क्योंकि कोई क्या करता है, कोई 1789 लिख देता है, बट 1789 नहीं है, क्योंकि उस टाइम तक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, संविधान था, लेकिन मोनार्क भी था, राजा को हटाया नहीं गया था। राजा को कब हटाया गया था? जब उन्होंने क्या करा था, सीक्रेट डील किया था, किसके साथ? जो आसपास के जो ऑस्ट्रिया और भी जो इनके जो अड़ोस पड़ोस के जो देश थे उनके साथ मिलके फ्रांस पे हमला करने का, ताकि क्या ये रिपब्लिक वाली चीज़ें हटा के, कॉन्स्टिट्यूशन हटा के वापस से इनकी पावर ये ला सके। ओके, तो उस टाइम क्या गया था, उस टाइम इनको हटा दिया गया था और इनकी जगह पे क्या पूरी तरह से रिपब्लिक की घोषणा कर दी गई थी। नेक्स्ट, व्हाट वाज द प्राइमरी मोटिवेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल असेंबली? नेशनल असेंबली फॉर्म करने, और अच्छा जिसको हिंदी में पढ़ना है तो मैंने हिंदी में भी क्वेश्चन लिख रखा है, ठीक है, तो मैंने दोनों में लिख रखा है, तो कंफ्यूज ना हो। ओके, तो नेशनल असेंबली के गठन के प्राथमिक
प्रेरणा क्या थी, किस लिए किया गया था? गणतंत्र की स्थापना करने के लिए। उस टाइम गणतंत्र कोई चाहता नहीं था, तो ये नहीं है, ठीक है। एक मिनट, कहाँ गया, देखो, ये गणतंत्र की स्थापना तो बाद में लोगों ने डिमांड करी कि हमको रिपब्लिक चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए और राजा को हमको हटाना है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट, राजतंत्र की शक्ति को सीमित करना, ये हो सकता है, ठीक है। बाकी भी पढ़ लेते हैं। कुलीन वर्ग की शक्ति को सुरक्षित रखने के लिए ना, ओके। पूंजीपति वर्ग के हितों के लिए नो। तो हमारा राइट आंसर क्या है? बी, ताकि हम क्या कर सके, जो मोनार्क है यानी जो राजा की शक्ति है उसको सीमित कर सके, ठीक है। टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्की, यानी एक तरह से किंग की शक्तियों को सीमित करने के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ए स्लोगन ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है या फिर कहीं भी पूछ लेंगे। जो फ्रांसीसी क्रांति थी या फ्रेंच रेवोल्यूशन था, हाँ, उसका स्लोगन क्या था? एक तरह से ये यहीं से निकल के आया था, ठीक है। जो ये स्लोगन था ना, ये बाद में जाके बहुत ज़्यादा, जो हम लिबर्टी इक्वालिटी की बात करते हैं, यहीं से निकला था, ठीक है। तो मैंने आंसर ऑलरेडी बता ही दिया आपको। तो इसका आंसर क्या होगा? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। तो हमारा ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग was not a demand of, okay, I think इधर टाइपिंग एरर हो गया। क्वेश्चन हमारा ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग was not the demand of, ये रहा, यहाँ पर आ गया, डिमांड ऑफ, ये रहा, डिमांड ऑफ द वुमेन मार्च ऑन द वर्साइल, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये है, ये इसको कंप्लीट कर लेना, ओके। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द डिमांड ऑफ द वुमेन्स मार्च ऑन द वर्साइल, यानी वर्साइल में जो वुमेन्स मार्च हुआ था उसके लिए कौन सा कारण नहीं था, ठीक है। सबसे पहले लोअरिंग ऑफ द ब्रेड प्राइस, ये एक रीज़न था, ठीक है। इंक्रीज द वेजेस ऑफ द वर्कर्स, ये भी था, ठीक है। द रिमूवल ऑफ द किंग एंड क्वीन फ्रॉम द वर्साइल्स पैलेस, उन्होंने इनको रिमूवल कर दिया था। द एबोलिशन ऑफ द मोनार्की, ठीक है। यानी ये इनकी डिमांड स्टार्टिंग में नहीं थी, ठीक है। जो वुमेन्स जो मार्च लेके ये लोग गए थे, अक्टूबर मार्च के नाम से जो जाना जाता है, अक्टूबर के महीने में, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इसमें क्या है, जब इनको पता चलता है कि वहाँ पर क्या है, वहाँ पर वर्साइल पैलेस में पार्टियाँ चल रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को खाने के लिए ब्रेड नहीं मिल रहा और वहाँ पर क्या पार्टी है, ये सब चल रही है, तो इसके खिलाफ ये लोग क्या कहते हैं, वहाँ पर वुमेन मार्च निकालती है वुमेन्स लोग, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या है? राजशाही का। उस टाइम इनका कोई ये डिमांड नहीं होता कि मोनार्की को हटा दो, ठीक है। उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चल रहा होता है, बट इनकी इनमें से कोई वैसी डिमांड नहीं होती। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जब तक आई नहीं होती, हाँ नहीं आई होती है, वो 1990 में जाके आती है, ओके। ये 1990 बोलो, ये 1791 में जाके आती है। इस टाइम क्या था, ये 1789 में हुआ था, अक्टूबर महीने में, ठीक है। ये जो वुमेंस मार्च निकला था, ये कब निकला था? 1789 में, अक्टूबर के मंथ में, ओके। नेक्स्ट, हु वॉज द क्वीन ऑफ द फ्रांस ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन? सबसे सिंपल क्वेश्चन, क्वीन कौन थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय? मैरी एंटोनियोट, ओके। क्रांति के दौरान फ्रांस की रानी कौन थी? मैरी एंटोनियोट इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हु वॉज द फ्रेंच जर्नल हु बिकम द एम्परर? ठीक है, वो कौन सा फ्रेंच जर्नल था जो बाद में जाके एम्परर बन गया था? कब? हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन कब से कब तक चला था? 1789 से लेके 1799 तक, ठीक है। और उस टाइम किसने ये सारे मोनार्क की वापस स्थापित कर दी थी? यानी मोनार्क वापस कौन लेके आया? और पहले वो एम्परर बना, बाद में वो मोनार्क उसने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। व्हाट इज़ द राइट आंसर? कौन बोलेगा? चलो मैं ही बोल देता हूँ। द राइट आंसर इज ए, नेपोलियन बोनापार्ट, ओके, नेपोलियन बोनापार्ट। मैं इस पर भी एक लेक्चर बना रहा हूँ, तो मैं आपके लिए इस पर भी एक लेक्चर ले आऊँगा। नेपोलियन बोनापार्ट वर्ल्ड हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके।
क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन तो एंड हो गया था, बट उसके बाद जो नेपोलियन बोनापार्ट है उसके भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है पूरे यूरोप हिस्ट्री में। ओके, तो मैं उसके लिए भी एक अलग से लेक्चर ले आऊँगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति को वो डायरेक्ट रिजल्ट क्या था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति का प्रत्यक्ष परिणाम था। ठीक है, इट हैज़ मेड फ्रांस ए स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल नेशन। नो, क्योंकि पहले तो हो ही नहीं सकता, नो। उसके बाद इट हैज़ मेड द फ्रांस ए स्टेबल डेमोक्रेटिक नेशन। नो, क्योंकि इसमें बार बार क्या कॉन्स्टिट्यूशन बार बार चेंज हो रहा था, कभी डायरेक्टरी गवर्नमेंट थी, कभी नेशनल असेंबली थी, तो अलग अलग लोग आते ही जा रहे थे। ओके, दिस लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फ्यूडलिज्म इन फ्रांस। ठीक है, इससे फ्रांस में समतावाद का विनाश हुआ। राइट और रॉन्ग, राइट। ठीक है, और फोर्थ क्या है, ड्यू टू दिस नेपोलियन कोड वॉज इंट्रोड्यूस्ड। नेपोलियन कोड वॉज इंट्रोड्यूस बहुत बाद में जाके, वो नेपोलियन कोड क्या कहते हैं 1804 में हुआ था, 1804 में। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ओके, ऑप्शन नंबर 3। दिस लेट द, मतलब इसमें क्या, इसके बाद क्या हुआ था, इसमें सिंपली ये लिखा कि समतावाद, यानी जो क्लासेस में जो डिवाइडेड थी हायरार्की क्लास में। ठीक है, यानी क्लर्जी, नोबिलिटी और पीजेंट, यानी जो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या उस टाइम तक हट गई थी। उस टाइम इतना तो चेंज आए थे, भले मोनार्की वापस रेवोल्यूशन के बाद वापस से वहाँ पर मोनार्क आ गया हो, या जो नेपोलियन बोनापार्ट ने कब्जा कर लिया हो वापस, बट इतना चेंज वहाँ पर आ गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए मेजर इवेंट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इनमें से कौन सा मेन इवेंट नहीं है, यानी बड़ी घटना नहीं है फ्रांसीसी क्रांति में। ठीक है, द टेनिस कोर्ट ओथ, द स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टिल, द बैटल ऑफ वाटरलू, द वुमेन्स मार्च ऑन वर्साइल। क्या लगता है कौन सा है, एनी आइडिया, एनी ऑप्शन? नो, चलो मैं बताता हूँ। देखो, द टेनिस कोर्ट ओथ, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि इसी के बाद ही नेशनल असेंबली, अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया गया था। ठीक है, नेशनल असेंबली यहीं पर ही घोषित किया गया था। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी, द स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टिल फोर्ट। इससे तो क्या बोलते हैं, यहाँ से तो फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट ही हुआ था 14 जुलाई 1789 को, और ये हमारा हो गया द बैटल ऑफ वाटरलू। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या है, द बैटल ऑफ वाटरलू। क्यों, एक मिनट, तुम लोग फिर कंफ्यूज हो जाओगे, मैं इसको एक मिनट इरेज कर देता हूँ, वरना यू विल गेट कंफ्यूज कि राइट आंसर कौन सा था। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा है, द बैटल ऑफ वाटरलू, क्योंकि बैटल ऑफ वाटरलू जो है वो 1815 में हुआ था, जो नेपोलियन बोनापार्ट, यानी जो नेपोलियन बोनापार्ट ने जो लास्ट जो युद्ध करा था किसके खिलाफ, जो यूरोप के जो अलग अलग कंट्रीज़ थे, ब्रिटेन के खिलाफ, और भी साथ में और भी नेशंस ने मिलकर, इनके साथ मिलकर लड़ाई करी थी नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, जो नेपोलियन बोनापार्ट ने जो लास्ट वॉर लड़ी थी वो द बैटल ऑफ वाटरलू के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वाटरलू में ये लड़ाई लड़ी गई थी। ओके, तो हमारा आंसर क्या है, आंसर सी। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आज सिर्फ मैंने 20 क्वेश्चन दिए, पहले आप लोग एक बार, ताकि चीज़ें एक बार रिवाइज हो जाए, मैं इसके आगे भी धीरे धीरे और क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, टाटा।